नमस्कार दोस्तों, धार्मिक वर्ल्ड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोक्ष पटम के बारे में। आप सभी ने सांप सीढ़ी का खेल अवश्य खेला होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या आपको ये ज्ञात है कि इस खेल का संबंध हमारे पौराणिक ज्ञान से भी है? आज हम आपको इस खेल के उद्भव के विषय में बताएंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये खेल किस प्रकार हमारे पौराणिक ज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अब आइए बात करते हैं मोक्ष पटम के बारे में। जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है, ये एक ऐसा खेल था जिसमें मोक्ष प्राप्त करने के तरीके के विषय में बताया जाता था। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी प्राणी का जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। ये भी सर्वविदित है कि केवल अच्छे कर्मों से ही प्राणी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात पुण्य जितना अधिक और पाप जितना कम होगा, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग उतना ही सरल होगा। इसे परमपद सोपान और ज्ञान चौपड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसी भावना से पाप और पुण्य के कार्य और उनसे प्राप्त होने वाले फल के विषय पर आधारित इस खेल का आविष्कार किया गया, जिससे व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, कम आयु से ही पाप और पुण्य का अंतर समझ सके और उसी के अनुसार आचरण करें। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये खेल बच्चों के मन में अच्छे कर्मों करने के लिए और अच्छे संस्कार प्राप्त करने की भावना जगाने के उद्देश्य से बनाया गया था। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और अगर उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार मिल जाए तो देश की प्रगति निश्चित है। यही इस खेल का वास्तविक उद्देश्य था। इस खेल की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसकी रचना महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर ने केवल 18 वर्ष की आयु में ही कर दी थी। इतनी कम आयु में भी उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की थी वो अद्भुत है। यही कारण था कि उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं परंतु समस्त देश में प्रसिद्ध संतों में से एक माना जाता है। उनकी महान उपलब्धियों में से एक मोक्ष पटम नामक ये खेल भी था, जिसने भारतीय समाज की जड़ों में अच्छे संस्कार का बीज बोया। हालांकि अगर इसका और भी इतिहास जाने तो ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले इस खेल का आविष्कार ईस्वी सन 200 वर्ष पहले दक्षिण भारत में किया गया था। हालांकि इस काल में इस खेल की रचना किसने की उसका कोई सटीक विवरण नहीं है। आज का सांप सीढ़ी का खेल 100 खानों में बटा रहता है, किंतु मोक्ष पटम में 81 यानी 9 बाय 9 खानों में बटा रहता था। इनमें से पहला खाना जन्म एवं अंतिम खाना मोक्ष का होता था। खिलाड़ी का लक्ष्य अपने जन्म के खाने से प्रारंभ कर सभी प्रकार के पाप और पुण्य से होते हुए मोक्ष तक पहुंचना था। मोक्ष तक पहुंचने के साथ ही ये खेल समाप्त हो जाता था। बाद में कुछ अन्य गुणों को भी जोड़कर इसकी कुल संख्या 132 तक पहुंच गई। मोक्ष पटम में पाप और पुण्य को क्रमशः सर्प और रस्सी यानी सीढ़ी के द्वारा दर्शाया जाता था। इनमें जहाँ सर्प क्रोध, हिंसा, लालच, आलस्य इत्यादि के प्रतिनिधित्व करते थे, जो आपको अधोलोक यानी नीचे की ओर धकेलता था, वही रस्सी परोपकार, सहायता, धर्म, विद्या, बुद्धि इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती थी, जो आपको ऊर्ध्वलोक यानी ऊपर मोक्ष के पास ले जाता था। यदि आप पुण्य प्राप्त करते करते सबसे ऊपर पहुंचते थे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती थी, और वहीं अगर आप पाप प्राप्त करते करते सबसे नीचे पहुंचते थे तो आपका पुनर्जन्म होता था और आप जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते थे। इस विभिन्न सर्प और रस्सियों में 4 सबसे बड़े सर्प और 4 सबसे बड़ी रस्सियां होती थी, जो क्रमशः 4 सबसे बड़े महान पाप और 4 सबसे बड़े महान पुण्य को प्रदर्शित करता था।
अगर खिलाड़ी इनमें से किसी भी खानों में पहुंचता था तो या तो मोक्ष के बिल्कुल निकट पहुंच जाता था या फिर जन्म के बिल्कुल निकट। ये महान पाप और पुण्य हमारे पुराणों में भी वर्णित है। 4 महान सर्प यानी पाप। पहला गुरु पत्नीगामी, दूसरा चोरी करना, तीसरा मदिरापान और चौथा ब्रह्म हत्या। 4 महान रसिया यानी पुण्य। उसमें से पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। इस खेल में सर्पों की संख्या सीढ़ियों की संख्या से अधिक होती थी, जो ये बताती है कि मनुष्य के जीवन में पाप करने के बहुत सारे अवसर आते हैं और पुण्य के बहुत कम। अतः पुण्य का कोई अवसर हाथ निकलने नहीं देना चाहिए और पाप से सदैव बचकर रहना चाहिए। मोक्षपटम के 200 में से भी अधिक नमूनों का अध्ययन करने के बाद उनके खानों में लिखे गुणों की जानकारी मिलती है। हालांकि हर मोक्षपटम में ये गुण अलग हो सकते हैं, किंतु उनका क्रम कुछ इस प्रकार था जो इस ऊपर वाली इमेज में दिखाया गया है। 19वीं शताब्दी में ये खेल इंग्लैंड पहुंचा और फिर अमेरिका पहुंचा, जहां मिल्टन ब्रैडले नामक व्यक्ति ने इसे आसान बनाकर स्नैक एंड लैडर का नाम दिया। जहां मोक्षपटम में इस खेल में मनोरंजन और उससे भी अधिक शिक्षा और ज्ञानवर्धक का समावेश रहता था। अंग्रेजों ने इसे केवल मनोरंजन के लिए रखा और ज्ञान और शिक्षा की बात निकाल कर बाहर कर दिया। इससे हुआ ये कि ये खेल केवल मनोरंजन हेतु रह गया और आज भी वैसे ही चल रहा है। अब तो ये खेल उतना प्रचलन में नहीं है, किंतु आज भी दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर मोक्षपटम को पंचांग के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसका स्वरूप थोड़ा आधुनिक होता है, किंतु पाप और पुण्य की सभी ज्ञानवर्धक बातें उसमें लिखी हुई होती है। अगर आपको आज मोक्षपटम कहीं मिले तो उसे अवश्य खरीदें और उसका प्रयोग अपने बच्चों की उसी प्रकार संस्कार देने में करें जैसे पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग करते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे ऐसी कहानियाँ लेकर मिलते रहेंगे।